आज की कहानी है दोस्तों 6 दंत वाला हाथी। सदियों पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में हाथियों की 2 खास प्रजातियां पाई जाती थी। एक प्रजाति थी 6 दंत और दूसरी प्रजाति का नाम था उपोषथ। इनमें से 6 दंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। विशाल 6 दांतों की मौजूदगी के कारण ही इन्हें 6 दंत के नाम से पुकारा जाता था। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। इन 6 दंत हाथियों का राजा कंच गुफा में रहा करता था। उसकी मां सुभद्रा और चुलचुल सुभद्रा नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोस्तों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना विशाल वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और मनमोहक खुशबू वाले थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाली को कसकर हिलाया। उससे डाल पर लगे फूल महासुभदा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत प्रसन्न हुए। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुरानी होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुल सुभद्रा के ऊपर जा गिरी। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसी चुल सुभद्रा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसे चुल सुभद्रा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुल सुभद्रा की मौत हुई और मरने के बाद वह मद्राज की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी वाराणसी के राजा से शादी हुई और वह बनारसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह 6 दंत राज द्वारा भूलवश हुए। उस अपमान को भूली नहीं और उसका बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को 6 दंत राज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुए टोली का नेता था सनुतर करीब 7 साल का सफ़र तय करके गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक बड़ा गड्ढा बनाया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सनुतर ने विष बुझा तीर निकाल कर 6 दंत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सनुतर पर पड़ी तो वह उससे मारने के लिए दौड़ा। चूँकि सनुतर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सनुतर को जीवन दान दे दिया।
गजराज से जीवनदान पाकर शकुंतला का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण शकुंतला गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसीलिए छत्रराज ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर शकुंतला को दे दिए। गजराज के दांत पाकर शकुंतला बनारसी लौट आया और गणराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही शकुंतला ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवनदान देकर खुद अपने दांत दे दिया। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे में उनकी भी तुरंत मौत हो गई। तो दोस्तों, कहानी से सीख: बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है।